हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। तो बेसिकली जिस प्रकार का हमने पिछले 1 से 1.5 साल में इन्फ्लेशन विटनेस की है, उसका सभी कमोडिटीज के ऊपर यहाँ पर असर पड़ा है। तो वैसे ही एक कमोडिटी फर्टिलाइजर भी है जिसमें इन्फ्लेशन आई, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पर चेंज हुए, तो कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की सिचुएशन यहाँ पर राइज हो चुकी है। तो क्या है ये पूरा सिनेरियो, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले एक छोटी पीस इन्फॉर्मेशन जो सभी हमारे भाई बंधु 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी डेली आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। 11 से 1 बजे के बीच में लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज रहती है, एमसीक्यूज का डेटाबेस दिया जा रहा है, एफएलटीज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें करंट के बारे में, तो अभी आपका साइंस एंड टेक का मॉड्यूल वहाँ पर चल रहा है। अगर आप इसी हफ्ते अगर कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप बेसिकली साइंस एंड टेक के मॉड्यूल को वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुके हैं, जिनकी आपको रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो सभी डिटेल्स हैं कोर्स से रिलेटेड। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो कोविड से ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि जी हाँ, सप्लाई साइड डिसरप्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है कि लॉकडाउन्स लग जाते हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पर अपनी जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको वहाँ पर रोक देती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कमोडिटीज पर इस चीज़ का असर देखने को मिला कि सप्लाई कम होगी, डिमांड कहीं ना कहीं वैसी रही, तो प्राइजेज वहाँ पर बढ़ने शुरू हो गए। पर चलो, हम कोविड वाले फंडे से तो थोड़ा बहुत बाहर आने लगी पड़े थे, बट वहीं कहीं क्या बात राइज होगी कि रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया। रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमोडिटीज वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। इनके वॉर के दौरान जियोपॉलिटिकल टेंशन वहाँ पर क्रिएट होगी, जिसकी वजह से दोबारा से आपकी सप्लाई साइड डिसरप्शंस आ गई। चलो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी चल रहा था, साथ के साथ जीरो कोविड पॉलिसी जो कि चाइना यहाँ पर फॉलो कर रहा है वो भी शुरू होगी, जिसके चलते जो आपके मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग जो इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ उन्होंने लॉकडाउन लगा दिए। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि भैया पिछले 1 से 1.5 या 2 सालों में आपकी सप्लाई साइड डिसरप्शंस रही हैं, जिसके चलते प्राइसेस वहाँ पर बढ़ते गए। तो वैसे ही आपका कंपोनेंट क्या है, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस आपके उस दौरान बढ़ने शुरू हो गए थे। अगर हम 2022 के स्टार्टिंग की बात करें या मिड की बात करें तो डेफिनेटली प्राइसेस का हम राइज तो वहाँ पर देख ही रहे थे, जिसके चलते फूड इन्फ्लेशन जो हम इंडेक्स की बात करते हैं, फूड इन्फ्लेशन के बारे में ही बात करते हैं, उसमें हमने वहाँ पर राइज विटनेस किया। बट करंटली अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर, ये जो बढ़ते हुए प्राइसेस थे अब ये ईज डाउन हो रहे हैं, मेलो डाउन हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार के ऊपर जो इतना बड़ा सब्सिडी बिल था, क्योंकि डेफिनेटली सरकार यहाँ पर पे कर रही है, हमारे द्वारा बहुत सारा जो हमारा फर्टिलाइजर का डिमांड है वो इंपोर्ट के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं, और उस बिल को पूरा करने के लिए सरकार यहाँ पर अपना पैसा बीच में डाल रही है सब्सिडीज के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सरकार के बिल के ऊपर भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कम होते हुए देखते हुए। ठीक है जी। बट जब ये इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो उस दौरान कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स थे जिनका बहुत ज्यादा यूज किया गया, पर्टिकुलरली यूरिया एंड डैप, ठीक है, डाइअमोनियम फॉस्फेट जिसे हम यहां पर कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे द्वारा एनबीएस स्कीम वहां पर निकाली गई थी, जिसमें हमारा कुछ मैंडेट था कि इस तरीके से हमारा रेशियो हमने यहाँ पर मेंटेन करके रखनी है, 4:2:1 की आपने सुनी होगी। बट जब ये प्राइसेस बढ़े थे, कुछ फर्टिलाइजर सस्ते में मिल रहे थे, तो फार्मर्स ने उन्हीं फर्टिलाइजर्स का यूज यहाँ पर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो समझते हैं पूरी कहानी यहाँ पर क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट, जो मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से आपके प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते ही गए। ठीक है जी। बट ये प्राइसेस अब आपके कम आ चुके हैं। जैसे जो यूरिया यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, 900 से $1000 का यहाँ पर पड़ रहा था पर टन के हिसाब से, अब आपका 550 के अराउंड यहाँ पर लाई कर चुका है। वैसे डाइअमोनियम फॉस्फेट यहाँ पर आ गया, फिर वैसे आपका फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, सल्फर, जो कि आपके न्यूट्रिएंट इस प्रकार से फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर यूज होते हैं। रॉक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया, चाइना से हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो इन सभी के प्राइसेस अब धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं, ठीक है जी, वो भी यहां पर कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो भी थोड़ा बहुत अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान में भी रखनी है कि सिनेरियो क्या था, क्यों हम इन चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, और क्या पहले की कहानी है जो कि आपको कंसिडर भी करके रखनी है। और इसको डिस्कस करने के लिए आपके पास फैक्ट्स भी यहां पर अवेलेबल हैं कि भैया प्राइसेस कम हुए हैं, ऐसे नहीं कह रहे, फैक्ट के साथ यहां पर बता रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके वर्ल्ड फूड प्राइसेस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स है, उसने भी यहां पर मार्च 2022 में 159.7 पॉइंट्स का एक हाई टच यहां पर हाई माइलस्टोन यहां पर टच किया था। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर फूड प्राइस इंडेक्स के माध्यम से अगर हम बात करें,
कभी भी इस प्रकार का इंडेक्स देखो, कभी भी इस प्रकार का चार्ट देखो, अगर कहीं ईयर मेंशन किया गया है उसके साथ कोई वैल्यू रखी गई है तो मतलब क्या है, ये 2014-16 यहां पर बेस ईयर है। इस ईयर को बेस मानते हुए फिर फर्दर कैलकुलेशन वहां पर की गई है कि इसमें 100 रुपए की आपकी आइटम पड़ रही थी, अब कैसे कैसे महंगी हो रही तो उसकी प्रोजेक्शन यहां पर रखी गई है इस 2014-16 के हिसाब से। 159.7 ये हाईएस्ट अभी आपका 2022 का पॉइंट यहां पर टच किया गया। बट उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ये मेलो डाउन होता गया, प्राइसेस आपके नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए। अब ये क्यों हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड डिसरप्शन थी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो वहां पर आपका जो फूड तैयार हो रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये तो काफी सिंपल सा एक आपका एक चेन है जो कि आपको आई थिंक पता ही हो गया इसका बारे में। बट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया फूड प्राइस इंडेक्स ने भी वही चीज हमें दिखाई जिस प्रकार से हम करंट रिजल्ट्स में यहां पर देख रहे हैं कि प्राइसेस आपके कम आते जा रहे हैं। फिर सरकार द्वारा यहां पर जो इंपॉर्टेंट भी आपको पता होना, एनबीए स्कीम लॉन्च की गई थी। 2010 की बात है कि उससे पहले जिस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी तो उस दौरान यूरिया, डैप, मॉप, म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे हम यहां पर कहते हैं, ठीक है जी, ये पर्टिकुलर फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे। अब इन फर्टिलाइजर्स में दिक्कत क्या थी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जिनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी, जैसे नाइट्रोजन आपका यूरिया में 40% से ज्यादा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जिनकी एक्सेस में प्रेजेंस वहां पर थी, जो कि सॉइल के पीएच लेवल को वहां पर डिस्टर्ब कर देती थी। तो यहां पर सरकार ने क्या बोला कि भैया हमें पता है कि एक सॉइल के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, NPKs, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एंड सल्फर। तो सरकार ने बोला कि हम अब एनबीएस के हिसाब से यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे कि पर्टिकुलरली एक फर्टिलाइजर में कितने किलोस का आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको सब्सिडी वहां पर दी जाएगी। तो हमने यहां पर क्या किया कि यहां से हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी से मूव करते हुए हम यहां पर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक सब्सिडी के ऊपर आ गए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया ये जो एक्सेसिवली यूज किया जा रहा है इन फर्टिलाइजर्स का, जिसके चलते सॉइल की हेल्थ वहां पर खराब हो रही है, तो हम यहां पर प्रमोट कर सकें बैलेंस फर्टिलाइजेशन, कि एक्सेसिव यूज ना हो और अगर यूज भी किया जा रहा है तो उससे सॉइल की हेल्थ के ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स वहां पर देखे जाएंगे, जो कि आपको पता ही रहेगा। कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए कि इस प्रकार से अगर एक्सेसिव यूज रहे किसी फर्टिलाइजर का तो हम कैसे असर वहां पर देखते हैं कि सॉइल की हेल्थ के ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये यहां पर टॉपिक रखा गया था, ये यहां पर बेसिक्स ऑब्जेक्टिव रखा गया था। अब यहां पर क्या बोला उन्होंने कि जो आपका यूरिया है उसका प्राइस तो हम यहां पर फिक्स कर लेते हैं कितने में ही आपका बिकेगा, पर जो आपका वहां पर क्विंटल के हिसाब से जो भी बोरी है वो इतने रुपए में वहां पर बिकेगी। बाकियों को बोला कि आपके फर्टिलाइजर में जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वहां पर एडेड रहेंगे उसके हिसाब से वहां पर आपका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अब यहां कोशिश की जा रही थी एनबीएस के माध्यम से कि हम जो ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो आपके डैप और मॉप है ना, जिसमें आपके इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन वहां पर पाई जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की, तो इन्हें कहते हैं हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स, कि इन्हें हम रिप्लेस कर सकें एसएसपी, एनपीकेएस, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हम इन्हें यहां पर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यहां पर इन्हें कहते हैं, कि सभी न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर यहां पर तैयार किया गया है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर यहां पर तैयार किया गया है। तो एसएसपी आपका क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर टर्म का भी। तो इन फर्टिलाइजर्स को हम यहां पर प्रमोट कर सकें। अब हुआ क्या, क्या वो जो एनबीएस स्कीम थी क्या उससे हमें रिजल्ट्स वैसे देखने को मिले, यूरिया और डैप की कंजम्पशन कम हुई, तो कहीं ना कहीं कह भी सकते हैं कि भैया चलो थोड़ा सा कम होना यहां पर शुरू हो गया था, या उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। बाकी जो आपके इस प्रकार के एनपीकेएस, एसएसपी वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी यूजेस धीरे धीरे यहां पर बढ़ रही थी, ठीक है जी। बट 2019-20 अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उठाएं तो ये 330 का मार्क यहां पर क्रॉस कर चुके हैं, कि इतनी ज्यादा आपकी लाख टन्स में यहां पर कंजम्पशन हो रही है यूरिया की, ठीक है जी। डैप की आप वैसे उठा लीजिए, 100 का मार्क यहां पर इजीली क्रॉस कर दिया, 110 का मार्क यहां पर इन्होंने यहां पर क्रॉस कर दिया। तो ये जो कंजम्पशन है जो कि बढ़ती जा रही है इंडियन एग्रीकल्चर में इन पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स की, उसे हम यहां पर रोकना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जो ये जो यहां पर इंक्रीजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमें एनपीकेएस और एसएसपी में देखने को मिले, बट कितना कहीं ना कहीं उस प्रकार के इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, इनकी कंजम्पशन बढ़ती हुई देखने को मिली है। अगर ये आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता, ये पर्टिकुलर जो इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं यूरिया, डैप और एनपीकेएस और एसएसपी में, अगर हम कहते हैं कि भैया हमारी जो इनटेक है या कंजम्पशन है वो यहाँ पर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो 4:2:1 की रेशो है वो हम यहाँ पर अचीव कर पाते। तो वही चीज अब आपको यहाँ पर भी बताई गई है कि करंट इम्बैलेंस किस तरीके से क्रिएट हो चुका है, कि हमारी आइडियल रेशो यहाँ पर क्या है, 4:2:1 की है एनपीके की, बट 2020-21 में देखें 6.5:2.8:1 यहाँ पर आ गई थी। 2021-22 में देखें 7.7:3.1:1 यहाँ पर आ चुकी थी। और करंट अगर हम बात करें जो रिसेंट आपका 2022 का खरीफ सीजन यहाँ पर देखने को मिला है, तो वो और ज्यादा यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो चुकी है।
और अगर हम कंजम्पशन के हिसाब से देखें यूरिया और डैप के, तो इनके जो कंजम्पशन है 2023 का जो आपका मार्च महीना है, उसकी जो यहाँ पर एस्टिमेशन रखी जा रही हैं, तो वो भी हम कह रहे हैं कि भैया ऑल टाइम हाई यहाँ पर कंजम्पशन रहेगी। अब डेफिनेटली हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कंजम्पशन को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है जी। और वही एनबीएस का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी था, बट हम नहीं कर पाए, इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो क्या उसके कारण थे? सबसे पहली बात कि जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, एसएसपी, वहां पर आपका एनपीके फर्टिलाइजर्स वहां पर हो गए, ठीक है जी, उनके जो प्राइसेस थे एज कंपेयर टू यूरिया एंड डैप, वो काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से फार्मर ने इन्हीं पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर खरीदा। हालांकि डैप में आपके पोटेशियम और सल्फर जैसे जो इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है जी, फिर भी इसका कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा सब्सिडीज इससे रिलेटेड यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम है और सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। साथ के साथ जब लिमिटेड सप्लाई रही फर्टिलाइजर्स की, स्पेशली अगर हम फॉस्फेटिक और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें जो कि इस फर्टिलाइजर में पाए भी जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके चलते फार्मर ने क्या देखा कि भैया ये यूरिया और डैप हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है, हम इसी को यहाँ पर खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिनेरियो से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर का माइंडसेट है, उसमें जो हम फर्टिलाइजर्स की चॉइसेस यहाँ पर रखते हैं, इट इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, कि हम प्राइसेस को यहाँ पर मद्देनजर दे रहे हैं, उससे हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक और क्वेश्चन यहां पर रेज कर देता है कि भैया हमें उस प्रकार से एग्रीकल्चरल एजुकेशन को भी इम्पार्ट करना जरूरी है, फार्मर्स को बताना जरूरी है कि भैया प्रैक्टिसेस चेंज हो चुकी हैं, आप अभी भी वही प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर सकते, आपको बाकी चीजों का भी यहां पर ध्यान में रखना है, करंट क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है उसको भी मद्देनजर रखना है, तभी अपना आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहां पर रन कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंस में हेल्प कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि बताइए पिछले एक साल में क्यों यहाँ पर यूरिया डैप के जो आपकी कंजम्पशन है वो बढ़ती हुई हमने यहाँ पर नोटिस की है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। तो दिक्कत तो बता दी, अब आगे का सोल्यूशन भी बता दीजिए। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आपका आर्टिकल था, उसमें काफी सारे एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियंस दिए हुए थे। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो डैप है उसका जो यूजेज है उसको राइस और व्हीट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखिए, और जो बाकी आपकी ऐसी क्रॉप्स हैं वो अपनी जो उनकी फॉस्फोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसे एसएसपी और बाकी कॉम्प्लेक्सेस से पूरा कर सकते हैं, कि वहां पर इन पर्टिकुलर चीजों का रोल बढ़ाइए। अब जो एसएसपी है ना वो है तो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर, काफी हद तक आपकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड रहती है किसी भी सॉइल की उसको पूरा करने की भी पूरी कोशिश करता है, बट इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। रीजन बीइंग कि ये पाउडर्ड फॉर्म में वहां पर बेचा जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में बेचा जाता है, तो डेफिनेटली इसके अडल्ट्रेशन की यहाँ पर दिक्कत रहती है जिप्सम और क्ले के साथ, तो उसके चलते फार्मर इसको नहीं खरीदते। तो अब यहाँ पर बात रखी जा रही है कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेज करनी पड़ेगी बाय परमिटिंग द सेल ओनली इन ग्रेनुलर और ना ही पाउडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर फार्मर्स को भी लगेगा कि चलो यार अच्छी क्वालिटी का हमें यहाँ पर एसएसपी मिल रहा है, उसको अच्छे से यूज करेंगे तो वैसी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ग्रेनुलर फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो फॉस्फोरिक का रिलीज रहता है सॉइल में वो भी स्लो रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर रहता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली अपने नोट्स में आप इसे कंपाइल कर लीजिए। बट कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर प्राइस हायरार्की रहे, ताकि इस न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस को हम करेक्ट कर सकें, कि ताकि उस हिसाब से जो हम एनपीके की बात करते हैं, एनबीएस सब्सिडी की यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप ऐसी इस प्रकार की रिजीम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको प्राइसेस भी वहां पर सेट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर आज शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ आ गई हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे लिए आपके लिए होमवर्क क्या है कि बताइए एनबीएस के माध्यम से, ठीक है जी, सिंपल सा होमवर्क यहाँ पर आपके लिए पूछ रहा हूँ, एनबीएस के माध्यम से क्या यूरिया का रेट वहां पर सेट किया जाता है या नहीं, या एनबीएस के माध्यम से जो भी फर्टिलाइजर का रेट वहां पर सेट किया जाता है वो साल में कब किया जाता है और कितनी बार किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर आपके लिए सेट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो आई होप सभी चीजें समझ आ गई हो। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को वहां पर यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।